का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है। अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले, ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। मुझे इस बात का और अत्यंत हर्ष है जब हमने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के ऊपर होने वाली शिक्षा की पद्धतियों को देखें तो 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, सभी में निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में कितने प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण मानव के नाते से बात का जीवन क्रम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की यात्रा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती है। सच में विक्रम करने से विक्रमादित्य पे एहसास तो होता था, लेकिन वो उनकी विराटता का एहसास नहीं होता था। विराटता का एहसास सम्राट विक्रमादित्य के पूरे नाम के साथ जो होता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी विधानसभा के माध्यम से महामहिम की कलम से ये आकार साकार लेकर के 30वां दीक्षांत समारोह का गौरव बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का एहसास भी करा रहा है। मैं महामहिम का पुनः इस खास करके वीरता, नीति, सुशासन, कई कारणों से विक्रमादित्य को जिस प्रकार से सकारी विक्रमादित्य के नाते से पहचान दुनिया में मिली है, ईस्वी सन 27 ईसा पूर्व के 57 वर्ष पूर्व शकों को परास्त करते हुए सुशासन की मिसाल विक्रमादित्य ने दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वाकई वो अद्भुत है। और मैं महामहिम का इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके कारण से महामहिम हमारा विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह करके ये आनंद के साथ हर विद्यार्थी के जीवन का ये जो टर्निंग पॉइंट है वो उपाधि धारण करे, गोल्ड मेडल ले, अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के आगामी अपने जीवन की ये शिक्षा पूरी करके कर्तव्य के मार्ग पर जब वो अग्रसर होता है, ऐसे में अगर महामहिम उसका मान बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देकर के आते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा मनोबल भी बढ़ता है और ये वातावरण अद्भुत हो जाता है। इसलिए मैं एक और कारण से आपका इस नाते से अभिनंदन करता हूं। यद्यपि मेरे साथ माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी सहित कई विद्यार्थी यहां बैठे हैं जिनने इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते से अपनी शिक्षा की यात्रा प्रारंभ की। मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब मैं किसी माइक पे खड़ा होकर के पहली बार ऐसे ही किसी परिसर में अपनी बात रखते हुए हिम्मत के साथ बढ़ रहा था, तो ये विक्रमादित्य और बाबा महाकाल की कृपा है कि आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के नाते से भी बात कर रहा हूं। ये केवल बाबा महाकाल की और यहां के सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे इस बात का भी आनंद है, लेकिन थोड़ा मन में एक कसक भी बाकी है। ये भाग्यशाली सारे विद्यार्थी जिनको यहां गरिमापूर्ण आयोजन में महामहिम के साथ मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब अतिथियों के साथ सम्मानित हो रहे हैं। मैंने भी बीएससी की है, एलएलबी की है, एमए किया है, डिग्री तो सारी की, लेकिन पता नहीं वो उस दौर में क्या होता था कि एक बार भी बुलाकर ऐसा सम्मान करने का मौका नहीं मिला। ये बड़ा मन में मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और केवल यहां नहीं, महामहिम ने पूरे प्रदेश के अंदर, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय में हर साल निरंतरता के बलबूते पर एक साल भी गैप किसी विश्वविद्यालय का नहीं है जब दीक्षांत समारोह नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे गार्जियन अगर ऐसे हो तो वो हमारे काम करने की ऊर्जा और अलग प्रकार की हो जाती है।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार के संशोधन भी हो गए, लेकिन उसके पहले मुझे बताया गया कि आज विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से 379 विद्यार्थियों को उपाधियां मिली है। 181 विद्यार्थियों को डिग्री, 198 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 1 शोधार्थी को डीलिट, 88 शोधार्थियों को पीएचडी, 40 विद्यार्थियों को और खास करके सब मिलाकर के तो 52 विद्यार्थियों को ये जो जिस प्रकार से डिग्रियां मिली है, मैं आपके लिए वाकई में सभी के लिए आगामी सुखद भविष्य की कामना करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि विगत 7 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने जो अपना एक गौरवशाली इतिहास गढ़ा है, यहां से निकल करके कविवर शिवमंगल सिंह सुमन पद्म भूषण, जिनका अपना यहां का कुलपति काल का कार्यकाल अद्वितीय रहा है, हम उनको भी स्मरण करेंगे। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, उनको स्मरण करेंगे। ये श्री कृष्ण सरल से लगा करके बड़ी गौरवमयी परंपरा है। कई सारे स्वनाम धन्य ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिनने अपने शैक्षणिक काल में शिक्षा के माध्यम से यहां अलग जगाने का काम किया है। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है तो भर्तरी की भी नगरी है, जहां की शिक्षा के बलबूते पर राजा से रंक और रंक से राजा होने का इतिहास उज्जैन ने दुनिया के सामने अलग प्रकार से दिखाया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे समय में, जब आने वाले समय में जब हम सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग रहे हैं, सिंहस्थ 2028 में आने वाला है और इस अनादि नगरी उज्जैनी में इसकी आबादी तो 10 लाख से कम है एवरेज, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से 2022 के महाकाल के महालोक बनने के बाद अब उज्जैन के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अगर एवरेज देखो तो जितनी आबादी है एवरेज उतनी ही आबादी रोज आकर दर्शन करके उज्जैन के लिए एक अलग प्रकार का धार्मिक के साथ सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए और उज्जैन से बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के न केवल धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे, बल्कि समान रूप से माननीय महामहिम आपकी मौजूदगी से ही और भी बहुत सारे प्रकार से उज्जैन केवल धार्मिक पर्यटन का महत्व का नगर नहीं है, अब ये धार्मिक के साथ सांस्कृतिक रूप से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यहां के बाद थोड़ी देर बाद एक 78 करोड़ किसको कहते हैं गीता भवन की नई आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें महामहिम स्वयं साक्षी बनकर के भगवान कृष्ण के उस काल की, जिनके कारण से यहां अगर वो उज्जैन नहीं आते, कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन आए और अपनी शिक्षा के माध्यम से उनके मुखारविंद से गीता के वो 18 अध्याय, जिनके माध्यम से हर एक अध्याय गीता का जिसमें सब कुछ है, हर अध्याय के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं गीता भवन के माध्यम से हमारी सरकार ने हर नगरीय निकाय में प्रदेश भर में गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की है। गीता महोत्सव के साथ गीता भवन बना करके हमारी सभी प्रकार की विचारों की परंपरा में एक सांस्कृतिक सभागार बन करके जहां लाइब्रेरी भी होगी, वाचनालय भी होगा, विचारों के प्रवाह करने के लिए सभागार भी होगा, ऐसी कई प्रकार की चीजें जोड़ करके हमने गीता भवन बनाने की जो कल्पना की है। बीते समय में जबलपुर, इंदौर ऐसे कई शहरों में हमने गीता भवन प्रारंभ कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शासन स्तर पर तो गीता भवन बन रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का गीता भवन भी हो सकता अगले महीने तक लोकार्पित हो जाए। ये अलग से हमारे प्रकार से एक तरह से इस सभागार से आने वाला ये 5 का सभागार और बड़ा रहेगा, जब 1200 से ज्यादा लोग बैठ करके इस प्रकार के कार्यक्रम में शोभा बढ़ा सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी। अब 10 लाख देने में शर्म आएगी तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं, ताकि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ
विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहां एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा है 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए? सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री को जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है, उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है, वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते गए साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालयों में आ रहा है। और आज के समय में अब मैं दोबारा इसी पत्र अगर देखता हूं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब यहां कालगणना की नगरी के नाते से भी उज्जैन के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, साइंस सिटी बन रही है, आईटी पार्क बन रहा है और यहां एयरपोर्ट बन रहा है, कितने प्रकार के 30 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं। अगर बाबा महाकाल की नगरी में छिपरा के जल से स्नान कराने के लिए यह अद्भुत प्रयोग भी हो रहा है कि लोग 1967 में आखिरी बार छिपरा जी के जल से कुंभ का स्नान हुआ था, लेकिन 67 के बाद 80 में, 92 में, बाद में 2004 में गंभीर के जल से यहां स्नान कराया गया, बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान कराया गया। लेकिन उज्जैन में जब आते हैं तो सबकी कल्पना रहती है और कामना रहती है कि मां छिपरा का आशीर्वाद मिले, छिपरा के जल से स्नान का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है महामहिम के आशीर्वाद से 2028 के सिंहस्थ के स्नान में छिपरा के जल से आचमन भी होगा, स्नान भी होगा और पूरे वर्ष इस देवस्थान का जो पौराणिक काल से महत्व है उसी प्रकार के आनंद के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। किसान कल्याण वर्ष की इस कल्पना के आधार पर भी महामहिम के आशीर्वाद से हमने 17 विभागों को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हुए किसान के जीवन में केवल खेती नहीं, खेती के साथ पशुपालन भी, मछली उत्पादन भी, उसी के साथ एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेटिव भी और बहुत सारे प्रकार के विभागों जोड़ करके हमने किसान कल्याण वर्ष की कल्पना की है और जिसके माध्यम से कई सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य के कल्याणकारी कामों को हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और उनके आशीर्वाद से सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विक्रमादित्य की विक्रम नगरी में विक्रमादित्य का इंडस्ट्रियल पार्क अद्भुत बना है। और केवल वो नहीं, अब उज्जैन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो एनएच के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में ये जो बड़ी सौगात है, भौगोलिक दृष्टि से हम मध्य में हैं, तो दिल्ली बंबई कहीं भी जाओ 8 लेन एक्सप्रेस के माध्यम से केवल 6.5 घंटे में दिल्ली भी पहुंच सकते हैं और 6.5 घंटे में बंबई भी पहुंच सकते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हो सकता है। जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर पुनः मैं यहां का विद्यार्थी होने के नाते से, यहां का विद्यार्थी के साथ यहां का विधायक और बाद में माननीय महामहिम के आशीर्वाद के साथ आपके बीच राज्य का सेवक होने के नाते से भी पुनः उज्जैनी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं यहां इसी अवसर पर कृषि अध्ययनशाला को पूर्व छात्र संगठन की ओर से ड्रोन भेंट करने की सूचना भी मेरे पास आई है। तो एक ड्रोन तो उनने दिया, 5 मेरी तरफ से भी देने की घोषणा करता हूं। जब देना ही है तो क्या दिक्कत है, अच्छा लगता है हमारे बीच में। और इसी के साथ साथ यहां पर यहां के विद्यार्थियों को टूर करने के लिए कहीं किसी स्थान पर जाना आना हो तो एक बस भी सर्व सुविधायुक्त देने की घोषणा करते हैं, ताकि भविष्य में रिसर्च के लिए अगर हमारे विश्वविद्यालय से बच्चे आए जाए तो उनकी अपनी यातायात का प्रबंधन भी उनके पास होना चाहिए। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और गुड़ी पड़वा के 2083 नववर्ष की अग्रिम बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महामहिम एवं कुलाधिपति जी ने
मध्य प्रदेश के नव निर्माण में अत्यंत महनीय भूमिका निभाई है। आपके कल्पनाशील मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हम आपका वरद आशीष और सानिध्य पाकर अनुग्रहित हैं। कृपया आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी,